नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो ये हमारा पार्ट 2 है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 है। और आप लोगों को जैसा कि पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और हम लोग जो कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज, जिसमें कि नंबर सिस्टम हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। 60 से 70 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन सा था? आरआरबी, एएलपी, जेई और टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी का जो एग्ज़ाम हुआ है। और फिर ये लेटेस्ट 2024 और 26 के बीच जो एग्ज़ाम हुआ है, और 24 में भी एएलपी का हुआ, फिर 25 में उसका सीबीटी 2 हुआ, फिर 26 में एएलपी का सीबीटी 1 हुआ, फिर एनटीपीसी हुआ था 25 में। वो सभी का क्वेश्चन आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब फरवरी अगर 26 में भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसका भी क्वेश्चन है 24, 25 और 26। ठीक है, ये सभी का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्यूशन डेली करवा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का, सॉरी सिंप्लीफिकेशन का। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कल होमवर्क में आप लोगों को हम दिए थे। ये क्वेश्चन आप लोग किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो इसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। ओके, क्वेश्चन क्या था? कल हिंट हम इसमें दे दिए थे कि क्या करना है। क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है, और किसका मान ज्ञात करना है? एम का मान ज्ञात करना है। एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना 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 को संतुष्ट करता हो। ये सब संतुष्ट करता हो, ऐसा बोल रहा है। देखिए, हम तभी नियम लगा पाते जब आधार सेम हो। आधार सेम नहीं है तो आधार से को सेम कर देंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है? 17 पे पावर 4 पे पावर, देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में क्या करना है वो भी आप लोगों को समझा चुके हैं। अभी हम डायरेक्ट भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पहले यहाँ पे समझिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को डायरेक्ट, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो समझा है तो देखिए डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है। 4 हम यहाँ निकालेंगे बेसिक से, इसके समझने के बाद ये आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो 4 -6 और प्लस कर लेंगे 3 और इक्वल टू कर लेंगे हम लोग -4m -16। ये सभी चीज़ से समझाएंगे कि हम कैसे इस चीज़ को यहाँ पे कर लिए हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 में 6 के 1, और उधर 16 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस जो हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा -4m। तो 17 और -4 इधर आएगा तो -4 कितना आ जाएगा? m बराबर -17/4। ये माइनस को तो ऊपर भी बोल सकते हैं, ज़रूरी तो है नहीं कि यहीं लिखे इस माइनस को हम ऊपर भी बोल सकते हैं। तो -17/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी में है। इस चीज़ को अभी हम क्लियर करेंगे आप लोगों को, इस चीज़ हम कैसे इतना फास्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ समझिए सभी चीज़ को। ठीक है, तो क्वेश्चन है इतना गुना 2/17। क्या है? 2/17 पे पावर जो है वो हमें दिया हुआ है 6 है। हाँ, तो 6 है, तो 6 है वे आजा, कितना है? 6 है। और एक गुना, इसी में क्या है? गुना है। तो गुना जो है वो 17/2 पे पावर जो हमारा है वो 3 है, और बराबर जो है वो 2/17 पे पावर है 4m + 16। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छा चीज़ ये किया है, वो समझने का चीज़ है क्या, कि आधार सभी का सेम किया। आप लोग बोलिएगा नहीं इसका आधार और इसका आधार कहाँ सेम है, तो अरे भाई पलट देंगे तो सेम हो जाएगा, लेकिन पलट देंगे कैसे उस चीज़ को समझिएगा। जैसे कोई 5/4 है और इस पे पावर मानिए +2 है। जब इसको आप पलटेंगे ना, तो अगर अंदर वाला पलटते हैं तो ये पावर जो प्लस में ही माइनस हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा, और अंदर वाला पलट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं है। यदि मानिए अंदर पावर में माइनस है तो अंदर वाला को पलटेंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे 5/4 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हम सभी चीज़ कर सकते हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी इस चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 17/4 पे पावर क्या है? ये 17/4 पे पावर 4 है। जब इसको पलटेंगे 17 तो 2 है कि 4 है? 2 है सभी जगह, सॉरी 2 है। 17/2 और इस पे पावर जो हो जाएगा कितना? -6 हो जाएगा। अभी जस्ट समझाया आप लोगों को गुना। ये तो हमारा 17/2 पे पावर 3 जैसा का था वैसा ही रहेगा, इसमें पलटना जरूरी नहीं। हाँ, इसको भी पलटेंगे तो 17/2 पे पावर माइनस हो जाएगा। माइनस, ये पूरा माइनस करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, पूरे माइनस हो जाएगा ना, बस हो गया। अब देखिए गुना में क्या होता है? पावर को हम लोग जोड़ते हैं। गुना में है पावर जुड़ जाता है, तो इस बार तो गुना ही है। तो गुना में जब पावर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 में जोड़ देंगे -6, इसमें जोड़ देंगे 3। और अगर आधार सेम हो, यहाँ पे 2 है, अगर आधार सेम हो
तो गुना हम तो पावर जोड़ देते हैं, अगर बराबर हो तो पावर को बराबर कर देते हैं। तो उधर तो -4 -16 है। जब इसको सॉल्व भी किए थे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो a का 16 इधर आएगा तो हो जाएगा 17 बटा -4 ना, तो माइनस ऊपर कर देंगे तो ये जाएगा m का मान। इसीलिए समझिएगा एग्जाम में क्या करना है खटाखट आप लोगों को, ये 4 है तो 4 आधार सेम करने के लिए इसको -6 कर देंगे तो आधार सेम हो जाएगा। ये तो हमारा वही रहेगा तो 3 जोड़ देंगे, और इसका भी आधार सेम करना है तो इसको प्लस माइनस कर देंगे तो -4m -16 सॉल्व कर देंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कैसे इसका आंसर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। इतना को सरलीकृत मान है, इसको सरल करेंगे तो कैसे सरल किया जाए, ऑप्शन के थ्रू तो करेंगे। पहले इस चीज़ को देखिए कि कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 8 32 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 8 32 और कटेगा क्या, हाँ घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 10। अब पहले भाग का साइन है तो 10 हो जाएगा, ये अंदर 10 ही होगा ना। 8 32 18 में 8 की 10 भागा 4 कर देंगे तो ये जगह 5/2 अंदर में आ गया। अब देखिए 5/2 आ गया, पहले इसको काट लेंगे। 7 8 56 तो 7 -5/2, 7 में जब पहले ब्रैकेट का करेंगे तो -5/2 कर लेंगे। इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, 7 -5/2 करेंगे, 7 माइनस कर लेंगे 5/2। अब कल ही समझाए थे आप लोगों को, जब एक में बटा, जैसे में बटा नहीं है इसमें बटा है तो आसान होता है भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा करना। जैसे 7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे में हो जाएगा 9/2। अब 54 का 54 क्या बच गया 81 माइनस ब्रैकेट 54 माइनस 9/2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए वही चीज़ है, एक में बटा है एक में बटा नहीं है, तो 54 दूना 108, 108 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 81 माइनस 99/2 हो जाएगा। फिर वही कहानी है, इसको 2 से गुना कर लेंगे तो 6 दूना 2 8 दूना 16, 162 में 99 घटा देंगे। जब 99 घटाएंगे तो जगह 63/2। तो ये सब पता रहेगा नियम, तो भिन्न का जोड़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल सकते हैं कोना कोनी गुना करके। अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे और आंसर को निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ में फास्ट रहिएगा तो आंसर जल्दी सॉल्व हो पाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो हमारा है वो पार्ट 2 है किसका, सिंप्लीफिकेशन का। और CBT 1 CBT 2 जो भी एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, आप लोगों को हम पहले समझा दिए कि वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मतलब व्यूज और सभी चीज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ बच्चा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, जिस समांतर श्रेणी के प्रथम और द्वितीय पद 32 और 19 है। बोला है प्रथम पद तो 32 है, मतलब ए का जो मान है वो 32 है, और द्वितीय पद मतलब होता है A2 का जो मान है वो 9 है। तो पूछा है उसका 11वां पद, 11वां पद मतलब होता है A11। A11 क्या होता है, तो होता है A प्लस D सॉरी 11 तक जाना है तो 10D लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है A11 बराबर A प्लस 10D। क्योंकि फार्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, अगर an है तो होता है a प्लस, और जो n है उससे एक कम n-1 इंटू डी। तो यहाँ तो n से एक कम तो कितना 11 से कम 10d हो जाएगा। इसके लिए हम इस फार्मूला का यूज यहाँ पे करते हैं। अब देखिए रही बात, आप लोग बोलेगा डी तो नहीं है, 11वां पद निकलेगा कैसे, भाई निकल जाएगा कैसे। देखो a का मान कितना है 32 प्लस, ये क्या हुआ सॉरी 32 प्लस 10 गुना डी कैसे निकालते हैं, ये पहला पद ही दूसरा पद है, तो डी जो निकलता है बाद वाला में, मतलब बाद में दूसरा पद है, अब पहला पद पहले ये वाला है, इसको घटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में 21 हो जाएगा। 21 से होगा 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, 9 3 12 है, हाँ 22 हो जाएगा, तो माइनस में 23। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -230, पहले गुना का काम करेंगे, और ये 32 हो जाएगा, ये -230 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो -198 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कोई बच्चा बोलता है पीछे आप लोग कल ही के क्लास में समझाए थे कि ऑप्शन के थ्रू इकाई अंक अगर सबका अलग अलग है तो सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए ये निकालना ज़रूरी नहीं था। कैसे, ये हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना है 3 का
3, तो मतलब 3 कहाँ रहेगा ऊपर में, क्योंकि हमें ये बड़ा मान है, आंसर तो बड़ा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस लिख देंगे। अब ऊपर में कितना 3 ही है ना, सॉरी 0 में गुना करेंगे 3 और 0 को, तो 0 हो जाएगा, घटा लीजिए, तो 0 मतलब 10, 10 में से 2 गया 8, तो माइनस में आएगा, लेकिन इकाई अंक पे 8 रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में था। तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन खैर सभी चीज़ समझा दी, आसान क्वेश्चन था तो इस प्रकार से निकाल ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसको सरलीकृत, इसको सरल करना है। फिर से वही सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 70/33 है तो 70/33 है, अब गुना इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 तो हो जाएगा 135, अब प्लस इधर है 24 तो 24, जोड़ में 24 है वो तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ देखिए कटने वाला है, ये कट जाएगा क्या, 3 5 15 के 5 भाई 3 चौके 12, 3 5 15 के 5 भाई 3 चौके, हाँ कट गया 5 बार में, इसको करेंगे तो 7 5 35, 350, अब प्लस इधर नहीं कटेगा नहीं क्या, 33 5 कितना होता है, 33 5 5 दिया 15 को 5 बाकी ये 1 5 दिया 15 165, यहाँ पे 135 नहीं, ये कटेगा नहीं, ठीक है, हम लोग काट लेंगे, एक कटने वालों में से नहीं है ये, तो 11 हो जाएगा, और ये जो हमारा काटेंगे तो 3 से तो कट ही जाएगा, 5 3 8 9, तो 3 चौके 12 3 5 15, अब नहीं कटेगा तो इकाई अंक पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी का इकाई अंक अलग है, और नीचे में जो हमारा है वो दिया हुआ है 11 ही, तो मतलब नीचे में 11 ही रहेगा, लेकिन भिन्न का जोड़ का कहानी है तो समझना पड़ेगा विद्यार्थी को कि आखिर चलेगा क्या। यहाँ पे देखिए चलेगा 45/11 + 24, अभी जस्ट 1/1 नहीं हो तो भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, तो अभी जस्ट समझाए हैं, जिस भी विद्यार्थी को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो देखिए इस दोनों गुना करेंगे, इकाई अंक पे 4 आएगा, प्लस इसको जोड़ देंगे तो 5 है, इकाई अंक पे जाएगा 5 4 9, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन इकाई अंक पे 9 होगा, इकाई अंक पे तो 9 ही होगा ना, 4 5 4 5 4 9, तो 9 ही 45 है ना, 45 × 70, अरे रे इसमें गलती हो रहा है, सॉरी आप लोग देख रहे हैं ना, गलती हो रहा है। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो गुना भी नहीं करना, इकाई अंक लेना है तो समझिएगा गुना भी नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा 45 × 70 डिवाइडेड बाय 11 + 24। जैसे ही इकाई अंक पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए इसको गुना करेंगे 1 से तो 4 का 4 ही रहेगा, और इसको गुना करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। अब बट ये आ गया इकाई, मतलब जो भी मान आएगा नीचे में तो 11 आएगा, लेकिन इकाई अंक पे जो आएगा वो 4 आएगा, इकाई अंक पे 4, एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो इस चीज़ को समझिए, इकाई अंक पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन कंट्रोल का लगभग क्वेश्चन कल ही दिखाया आप लोगों को, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता है हमसे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कभी ये वो, तो हो रहा है ना, देख रहे हैं कि थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं है, वो उसको सुधार लेंगे। क्वेश्चन है 13 नंबर, एक समांतर श्रेणी एपी का सारवंतर -7 है, पहला पद 31 है, 10वां पद। अब देखिए 10वां पद का मतलब क्या, A10 जो होता है वो A + 9D, ये नहीं कि एग्जाम में फॉर्मूला लेके टाइम बर्बाद करना है, बिल्कुल नहीं। A का डायरेक्ट मान लिखिए कितना है 31 + 9 गुना D का मान कितना है -7, तो हो जाएगा 31 - 6 7 63, तो 63। अगर घटा सकते हैं तो घटा लीजिए फटाफट, अगर नहीं घटा सकते तो इकाई अंक जिंदाबाद। इसे घटाने के बाद ऑप्शन आ गया B -32, तो -32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। चलिए 14 नंबर कर लेते हैं, क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 59 है, दो को धनात्मक संख्याएं, मतलब एक ए है दूसरा बी है, तो इसका योग जो है वो 59 है, 59 है। चलिए आगे बोला है गुणनफल, मतलब ए और बी को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 564, तो अंतर पूछा है, मतलब a - b पूछा है, क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a - b। अब देखिए यहाँ जो a - b का हम लोग मान निकालेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझाएंगे, गौर कीजिएगा कि अगर एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोगों को हम बता चुके हैं, नहीं बताएं तो जानिए कि a + b के होल स्क्वायर, आप बोलिएगा होता है a² - 2ab + b², वो भी होता है, ये भी होता है जब हम a + b और ab जानते हैं तब, ये कल या परसों मतलब नंबर सिस्टम की क्लास में करवाए थे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो बराबर इस पर आके रूट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही रूट होगा, अब इकाई अंक सभी का अलग अलग है, हम रूट के अंदर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इकाई अंक पे, कैसे समझिएगा, a + b का स्क्वायर, a + b 59 है, 59 का स्क्वायर, तो इन्हीं के स्क्वायर करेंगे, जबकि आसान तरीका है, कर सिखा चुके हैं, -4 गुना ab का मान कितना है 564, तो 564। अब देखिए अंडर रूट में रहेगा,
9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा इकाई अंक पे। देखिए कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन इकाई अंक का बात कर रहे हैं, क्या आएगा माइनस। यहाँ करेंगे 4 चौके 16, इकाई अंक पे कितना आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन इकाई अंक पे 6 आएगा। अब देखिएगा यहाँ से मेन खेल है विद्यार्थी को फंसने का, लेकिन आप लोग हमसे पढ़ें तो बिल्कुल नहीं फंसेगा, लिखित गारंटी है। ठीक है, कैसे समझिएगा उस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में घटाना है कितना, 6। अब 6 तो घटेगा नहीं तो 1 पे चलेगा, तो 11 में 6 गया 5। अब जो भी मान आएगा अंडर रूट के अंदर कुछ तो मान आएगा, लेकिन 5 आएगा। ये जब ये 5 है अंदर में, और जब इसका वर्गमूल कर देंगे तो मान आएगा, तो भी 5 ही रहेगा। अब आंसर हो सकता है ए हो जाए या हो सकता है डी हो जाए। हम लोग फंस गए, 2 ऑप्शन देखते ही, लेकिन हाँ 2 ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर लिए। अब सोचने की बात है कि आंसर क्या हो सकता है, तो हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी आंसर क्लिक कर लेंगे इसका कि क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए 35 है और यहाँ पे कितना है, 55 है, यहीं पे अंतर है। अब देखिए 59 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 5 चौके 20 में तो 2000 घटाएंगे तो 5500 तो रहेगा नहीं, ये तो बहुत कम हो जाएगा। जब कहीं मानिए 55 से थोड़ा ज़्यादा तो 59 है ही। अगर फिर भी 55 का तो तरीका 50 से 5 अधिक है तो 5 पचे 25, 6 पचे 30, तो 30 से 25 हो गया। या फिर लास्ट में 5 है तो 5 25, 6 पचे 30, और ये 59 का कितना, 9 अधिक है तो 9 9 81, और लेकिन 9 अधिक है तो 25 में 9 जोड़ देंगे तो 34। अब देखिए इसमें हम 2000 के आसपास घटा रहे हैं, तो कभी इतना आ सकता है नहीं, तो 35 इसका आंसर होगा। तो ये सभी चीज़ समझने का है कि आंसर हम क्या क्लिक करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, ये नहीं कि बनाने लगना है। एग्ज़ाम होता है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप देख रहे हैं रेलवे का जो एसएससी का जो भी लगभग एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इसमें सेक्शन वाइज, मतलब मैथ्स के लिए अलग टाइम मिलेगा कम, और सभी को उतना। ये नहीं कि हम रीजनिंग में जल्दी मतलब होगा। पहले बच्चा क्या करता था कि साइंस का या करंट अफेयर्स का टाइम बचा के मैथ को देता था, लेकिन अब ऐसा होने वाला है नहीं, कुछ दिन में सभी में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है। अब 5 से 50 तक है, आप करना क्या है, तो इसका भी तरीका है। क्या तरीका है समझिएगा, 1000 तरीका है, लेकिन आप लोग को बेहतरीन तरीका समझाएंगे। क्या, ये 5 का स्क्वायर है प्लस 10 का स्क्वायर है प्लस 15 का स्क्वायर है, प्लस बढ़ते बढ़ते देखा जाए तो लास्ट में जो है 50 का स्क्वायर है। अब इसका अगर आप वर्गों का योग लगाते हैं तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर लगातार वर्ग है संख्या तब होता है n, जो भी होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बटा 6, तो वो सब होता है तब। लेकिन अभी क्या होगा, तो देखिए इस समय 5 स्क्वायर का कॉमन आ जाएगा। अब ये कॉमन कैसे लेंगे, कोई विद्यार्थी नया तैयारी कर रहा होगा तो उसको दिक्कत होगा, तो उसके लिए हम समझा रहे हैं 5 को मेरे दोस्त लिख सकते हैं 5 गुना 1 का स्क्वायर। लेकिन एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, समझना है। 5 गुना 2 का स्क्वायर प्लस अंतिम में लिख सकते हैं 5 गुना 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सभी में क्या है, स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर देख के ये लगना चाहिए आप लोगों को कि 5 का स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है। जब 5 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते लास्ट में हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया। हम अगर यहाँ से बुद्धि ये लगाए, जो भी आंसर होगा 5 पचे 25 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा वो 25 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। लेकिन सभी ऑप्शन देखिए, इसमें भी 25 से भाग लास्ट में 25 है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी और इसमें भी 25 का भाग लग रहा है। अब होगा कौन सा, ये बात पे हम लोग अटक गए। तो अटके नहीं है, एक फॉर्मूला होता है, लगातार रहिए। तो लगातार अगर वर्ग संख्या है और शुरू से है, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है हमारा फॉर्मूला, याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला होता है। बैठा देते हैं तो 5 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो 5 का स्क्वायर हम 25 ही लिख लेते हैं, कितना 25 गुना n कितना है, 10 को संख्या है तो n का मान 10 हो गया, 10 गुना उससे एक अधिक तो 11 गुना तो उसके दुगुना से एक अधिक 10 दूना 20 एक 21, और नीचे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले इसको काट लीजिए, जैसे ही काटेंगे तो ये 3 सत्ते 21, इसको काटेंगे 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5। इकाई अंक पे अब बात हो नहीं सकता है तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25, या फिर डिजिटल सम लगा देंगे गुना, ये हो जाएगा 7 पचे 35 गुना 11, 7 पचे 35 गुना 11। डिजिटल सम पे देखते हैं निकल पाता है या नहीं। 5 2 7 डिजिटल सम ले रहे हैं, DS ले रहे हैं, ओके। 7 गुना 5 3 8 गुना ये हो जाएगा 1 1 2, तो 8 7 56,
56 56 दूना 112, ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर इस दोनों को गुना करके डिजिटल सम लिखते तब इससे गुना करते। तो 112 का मतलब डिजिटल सम आ गया 4। तो ये देखिए 9 खत्म, 5 5 10 2 12, 12 का मतलब डिजिटल सम आ गया 3, ये गलत हो गया। 9 ये हो जाएगा 9 और 6 5 11, 11 2 13, 13 का मतलब 3 और 1 3 1 4, डिजिटल सम 4 इसमें आ रहा है, तो यही आंसर होगा। आगे भी देख लेते हैं कि आगे भी है। तो 8 2 10, 10 10 6 16 और 16 और 5 21, 21 मतलब 2 और 1 है, 2 1 3, डिजिटल सम 3 आ रहा है तो गलत हो गया। 5 5 10 2 12 1 13, इसका भी 13 आ गया। इस दोनों में लड़ाई हो गया कि होगा कौन सा, क्योंकि दोनों का दोनों डिजिटल सम हमें 4 दे रहा है। तो हम लोग डिजिटल सम पे भी फंसते हैं, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख गया कि डिजिटल सम पे हम लोग रुक गए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़, आप डिजिटल सम तो मानिए 2 ऑप्शन को हटा दिया है, तो अब हम ये देख सकते हैं 7 का मल्टीपल, या फिर हम क्या देख सकते हैं 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल ये है क्या, 5 1 6 6 5 सॉरी 6 5 11, और 11 में से 2 गया 9, ये नहीं है। ये 9 2 11 6 5 11, ये है 11 का मल्टीपल। तो गुना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कोशिश पहले ये रहेगा कि कैसे आ जाए। तो देखिए डिजिटल सम पे अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया तो हम लोग फिर लगा लिए ये क्या कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो 11 का विभाज्यता का नियम काम कर गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 16। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 54 है, अंतिम पद 72 है, जिनमें से कुल पद 10 हैं, तो इन पदों का योग क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, अभी आप लोगों को समझाए ही थे कल नंबर सिस्टम में भी ऐसा क्वेश्चन कराए थे। तो SN बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है n/2। देखिए फॉर्मूला लिखना बेहद ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये प्लस अंतिमा पद दिया है, अंतिमा पद। लेकिन अभी ये मतलब कल प्रीवियस क्लास में ही समझाए थे हम। बस ये देखेंगे n/2, तो कोई भी फार्मूला, एक और फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, लेकिन उसमें भी हम फार्मूला ये n/2 लिखते ही हैं। और n का मान बोला है कितना है 10 है, और जब 10 में आधा करेंगे तो 5, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 5 से गुना होगा। ये 5 से भाग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, एक ही ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी 16 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका है, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो। ऐसे आप लोग को निकालना है तो निकाल सकते हैं। पहला पद बोला है 54 है, अंतिम पद 72 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 गुना 4 2 6 7 5 12। ऐसे देखिए 6 5 30, 1 गुम 0 था, लेकिन इतना करने का कोई ज़रूरी था ही नहीं। बस इसको देख के हम आंसर को बता सकते हैं। PDF आप लोगों को पहला चैप्टर का भी नहीं मिला है, मतलब जो नंबर सिस्टम पहले करवाए तो उसका भी PDF हम डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए खुद से करना पड़ता है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को हम PDF जैसे ही बोले हैं वैसे डाल देंगे। कोशिश रहेगा क्लास बाय क्लास का डाल देंगे, या फिर पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद डाल देंगे। आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा वैसे हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्या है कि इसका मान ज्ञात करना है। ये सेक्शन कंट्रोलर का ही क्वेश्चन है। कब तक सेक्शन कंट्रोलर रहेगा, कहाँ तक, चलिए अभी 2600 सेक्शन कंट्रोलर है, 30 भी है, चलिए RRB JEE का उसके बाद आएगा। तो वो इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, 125 है, मतलब उसके आसपास क्वेश्चन है। ये सभी तो करवा चुके हैं ना आप लोगों को। अभी हम लोग 17 नंबर करेंगे। ये क्वेश्चन है तो क्या है 66/18। अच्छा 66/18 लिखने का एकदम ज़रूरी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्यों, जैसे ही मन में क्यों आएगा तो आप लोग क्यों का आंसर खुद भी दे सकते हैं। क्यों जैसे ही काटेंगे तो ये 11 होगा, 6 से ये जगह 3, तो ये आ गया 11/3। तो हम 11/3 क्यों नहीं लिखे, गुना। इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 8 4 12 127, इधर आ जाएगा 34। अब देखिए सभी का इकाई अंक अलग है, तो इकाई अंक पे आंसर निकल जाएगा। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 का 3, इकाई अंक पे 1, और यहाँ पे इकाई अंक पे कितना है 4, दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई अंक पे आ जाएगा 5। इकाई अंक पे 5 एक ही ऑप्शन में, इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए 17 नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन तरीका आप लोग को बता रहे हैं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो में रहता क्या है तो लेटेस्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अभी तक अंडर ग्रेजुएट का कुछ एग्जाम फिर इधर हुआ था, वो सभी का क्वेश्चन शामिल है। बस फिलहाल आप लोग ये समझिए कि ये इसका ही नहीं होगा, जैसे अंडर ग्रेजुएट का भी होने वाला है, अप्रैल से मई से शुरू ही होगा, तो उसका तो नहीं होगा, तो सोचने वाली बात है, उसका तो एग्जाम हुआ नहीं है। लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी है वो आपके सामने है, ठीक है।
बीच में हम रुक गए थे कुछ दिन, ग्रुप डी के बाद ग्रुप डी का सभी एग्ज़ाम हो गया था, एलपी का भी, जेई का भी, तो रुक गए थे क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चन नहीं था वैसा, क्योंकि हमें चाहिए सभी क्वेश्चन, मतलब जितना भी इधर हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है, अदरवाइज मन ही नहीं करता देने का। आप देखेंगे कि एनटीपीसी का लाए थे, लेकिन उसका एक ही दिन देख के रोक दिए, क्योंकि क्वेश्चन चाहिए ना भाई, फालतू का तो नहीं यूट्यूब पे आ जाना है, किसी बच्चा को बुला लेना है, पढ़ा देना है, नहीं वैसा नहीं करना है, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 76 है, दो संख्याओं को आप लोग जोड़ेंगे तो 76 आएगा, ऐसा कहना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो हम लिख देते हैं जो भी है। उनका गुणनफल 1408 है, मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो 1408 आएगा, 1408 आएगा। ओके, तो अंतर पीछे जस्ट क्वेश्चन ये करवाए थे, a-b बराबर समझाए थे पीछे, तो उतना नहीं समझाएंगे। अंडर रूट a+b का होल स्क्वायर, मतलब 76 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1408। देखिए क्या आएगा, सभी का इकाई अंक अलग है, मतलब मान बहुत छोटा छोटा है, तो आंसर तो हम इकाई अंक पे निकाल ही लेते हैं, तो निकालिए। देखिए अंडर रूट 6 का स्क्वायर छता के 36, इकाई अंक पे 6 आएगा माइनस, इसके 8 चौके 32, इकाई अंक पे कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे ही घटाएंगे तो इकाई अंक पे जो आ जाएगा कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इकाई अंक पे 4 आएगा। अब 4 इकाई अंक किसका होता है, इसका भी वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 8 का भी करेंगे तो 4 आएगा। हाँ, मतलब ये आंसर हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, ये कन्फर्म हो गया कि ये दोनों बिल्कुल 18 का नहीं होगा। अब होगा कौन सा, रही बात खेल इस पे है मेन दिक्कत। अब देखिए, हाँ तो ऐसा होता है, आप लोगों को हम पहले ही समझा दिए थे, नहीं होता है ये सभी आप लोग को मिलते रहेगा कि 2 ऑप्शन मिल जाएगा, तो फिर आपको डिजिटल सम ये वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, 76 का स्क्वायर निकालने का तरीका समझाए हैं। छता के 36, 67, 49, 6 7 42, दूना 84, एक अंक छोड़ के 84 लिख के जोड़ देंगे, 6 इधर हो जाएगा, इधर 4 3 7, 9 8 17 7, बाकी 4 1 5 आ गया 5776 माइनस, इसको गुना करेंगे 14 8 चौक 32 के 2, बाकी 3, तो 3 के 3 9, 14 चौके 56, 5632। तो बहुत कम का ही अंतर आएगा, लेकिन 100 का तो आ ही जाएगा। 100 का मतलब ये तो होगा नहीं, 100 का मतलब 144, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, 144 आ जाएगा। आप लोग हटा के देख लीजिएगा, तो इसका मतलब हो जाता है कि इसका वर्गमूल होता है 12, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो हट जाता है उस तरीक़ा से, पूरा भी हट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। 4 की विभाज्यता का नियम यहाँ कोई विद्यार्थी सोच रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए 8 भी है, 12 भी है, तो फिर ये इसमें दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछिए कमेंट करके, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, नीचे में देखिए लगभग लगेगा सेम ही है, ठीक है, बस 8 और 16 का थोड़ा सा लोचा है, कहीं 8 से 16, कहीं 8 कहीं 16, तो इस चीज़ को हम सेम कर सकते हैं। क्वेश्चन को जैसे ही देखे सेम, इसको 16 बनाएंगे, 2 से गुना के 4 बन जाएगा, इसको 16 बनाएंगे तो इसको 8 बना देंगे, इसको अगर 16 बन लेती 5 तो है ही, तो 5 रहेगा। इसको 16 बनाएंगे नीचे में तो ये बन जाएगा 4। ऐसा क्यों कर रहे बताते हैं। इसको नीचे में 16 से गुना करेंगे, ऊपर में करेंगे, 16 चौक 64 आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी कि आधार सेम हो, तो ऊपर का को जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। तो 8 4 12, 12 5 17, 17 4 21, 63 में से 21 गया, 63 में से 21 जाएगा तो जाएगा यहाँ पे 2 और 4, लेकिन माइनस में होगा, माइनस में हो जाएगा ये कितना 42 ही होगा ना, नीचे में तो हो जाएगा 16 तो कट जाएगा, नहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या। 8 4 12 5 17, 17 4 21, सॉरी अरे मेरे दोस्त सॉरी। यहाँ पे देखिए हम क्या किए, यहाँ पे अगर 16 किए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सही किए थे 16 किए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 4 ही लिखे थे ना 4, और यहाँ पे 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, दोनों जगह 16 से गुना तो हो जाएगा ये सभी चीज़ सही है। 8 दूना 16, तो 4 था तो 4 दूना 8, 5 रह गया तो 8 4 12, 12 5 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, तो 64 में से 21 तो नहीं घट रहा है, 64 में से 21 गया, 3 इकाई अंक पे 3 आ रहा है, नीचे में आएगा 16। अच्छा है ना, अच्छा सॉरी है, ये तो होगा नहीं। अब ये होगा चाहे ये होगा, तो डायरेक्ट हम घटा ही लेते हैं, 43 आ ही रहा है तो यही हो जाएगा। अरे यार ठीक है, डायरेक्ट तो घट ही रहा है ना 43, देखिए 64 में देखिए 21 का 43 और नीचे में बचेगा 16, तो नीचे में 16 ऑप्शन डी। तो आसान है, निकाल सकते हैं, बस हम 64 शायद नहीं लिख रहे थे उस समय, पता नहीं क्या लिख रहे थे, अभी तो आएगा नहीं वो नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 32, अंतिम पद 18 है, तो देखिए वही क्वेश्चन,
तो अभी जस्ट बताया कि हमें योग चाहिए, तो योग बराबर क्या होगा n/2। n क्या है, कुल 12 गो पद है, तो n/2 मतलब 6 इंटू ए कितना है, ये सब लिखना जरूरी नहीं था, ए प्लस अंतिमा पद कितना है 48। हम जैसे ही देखे क्वेश्चन बोले 6 का जो भी आंसर होगा 6 का मल्टीपल होगा, तो वो चीज़ चेक कीजिए कि जो भी आंसर होगा वो 6 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। 6 मतलब 3, तो 8 7 15, ये 4 नहीं होगा, ये 8 2 10 4 14, ये भी नहीं होगा, 9 खत्म हो गया, 7 4 11, ये भी नहीं होगा, 8 4 12, यही एक हमारा 3 का मल्टीपल है। जब 3 का है 2 का है तो 6 का भी होगा। तो यही आंसर है नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। अगला होमवर्क के लिए प्रश्न ले लीजिए, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जिस विद्यार्थी से नहीं बने वो भी बता दीजिएगा कि नहीं बना, हाँ बन गया, जिससे बन जाए बता दीजिए बन गया। तो नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन आप लोग को हम करवा देंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग नए चैनल पर नए हैं और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।